मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय राजकीय अस्पताल परिसर पर राज्य सरकार एवं जिला चिकित्सा प्रभारी के निर्देश से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। मारवाड़ जंक्शन विधायक केसराम चौधरी, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी जीत कुमार गुर्जर ने शिविर की शुभारंभ किया। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार से निर्देश इस शिविर में सभी प्रकार की बीमारियों की निःशुल्क जांच एवं उपचार किया जा रहा है। ब्लॉक स्तरीय विशाल चिकित्सा शिविर में मारवाड़ जंक्शन के समस्त राजकीय अस्पतालों के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही समस्त प्रकार की बीमारियों की जांच एवं उपचार इस शिविर में हो रहा है। मारवाड़ क्षेत्र सैकड़ों गांवों से ग्रामीण इस मुख्यमंत्री आरोग्य चिकित्सा में पहुंचे एवं शिविर का लाभ उठाया। मारवाड़ विधायक ने इस शिविर आयोजन के लिए राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन पटवार संघ द्वारा आज अपनी 9 सूत्रीय मांगों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार के नाम मारवाड़ जंक्शन तहसीलदार दीपक सांखला को ज्ञापन सौंपा। बीते 15 दिनों से पटवार संघ द्वारा समस्त राजकीय कार्यों का बहिष्कार कर अनिश्चित काल से धरने पर है। पटवार संघ के अध्यक्ष ने बताया कि जब तक राज्य सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं करेगी एवं उनकी मांगों की पूर्ण नहीं करेगी, तब तक उनके समस्त प्रकार के राजकीय कार्यों का बहिष्कार रहेगा। पटवार संघ द्वारा कई वर्षों से 9 सूत्रीय मांगों के लिए संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन हर बार सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। आज समस्त ग्राम पंचायत के पटवारियों ने मारवाड़ पटवार संघ के तत्वाधान में राज्य सरकार के नाम यह ज्ञापन सौंपा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला पुलिस द्वारा न्यायालय के आदेश एवं जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देश से आज 14 थानों की कार्रवाई में जब्त किए गए नशीले पदार्थ को आज नष्ट किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा ने बताया कि 14 थाना पुलिस की कार्रवाई में जब्त किए डोडा, अफीम, गांजा, चरस को आज नष्ट किया गया। आज एक साथ सभी अवैध नशीले पदार्थ को आज एक साथ नष्टीकरण किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले के जिला मुख्यालय के सदर कोतवाली, टीपी नगर, औद्योगिक थाना, मारवाड़ जंक्शन सहित 14 थानों की पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान उक्त अवैध नशीले पदार्थों को जब्त किया गया था, जिन्हें आज न्यायालय के आदेश से पुलिस टीमों द्वारा एक साथ नष्टीकरण किया गया। हाँ, कितने थानों का माल है? ये 14 थानों का करीब 70 क्विंटल माल है, जिसके अंदर थाना सदर और टीपी नगर, औद्योगिक क्षेत्र, सांडेराव, रानी, बूढ़ा इंदला और पाली, उस साइड के सभी टोटल जो 14 थाने हैं उनका माल है। थानाधिकारी साथ में है। एसपी साहब की अध्यक्षता में सबका पहले हमने वेट कराया है दोबारा, और इन्वेंट्री न्यायालय के आदेश से बन चुकी है। अब आज उनका नष्टीकरण का 70 क्विंटल माल है, टोटल 14 थाने। क्या कार्रवाई है और कितने साल पुराने डोडा पोस्ट है और कितने लाख रुपए का होगा, कितने थानों का है? पुलिस थाना में जो जब्त शुदा माल थे, डोडा पोस्ट और गांजा थे, उनके सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नष्टीकरण का था। तो नष्टीकरण के लिए उसमें सारे करीब 14 थानों का माल, 70 क्विंटल डोडा पोस्ट, इसमें कुछ गांजा भी शामिल है। और श्रीमान एसपी साहब की अध्यक्षता में विभिन्न थानों के थानाधिकारी आए हैं, जिनका वेट वगैरह इन्वेंट्री पूर्व से विभाग द्वारा अनुमति दी गई है, जिनका नष्टीकरण किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। तखतगढ़ कस्बे के जवाहर चौक स्थित संगमरमर के पत्थरों से तैयार विशालतम श्री चारभुजा ठाकुर जी जीर्णोद्धार भव्य मंदिर के आगामी 10 फरवरी को प्रस्तावित प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को आगाज के बाद मंगलवार को जीर्णोद्धार मंदिर विकास समिति सहित नगर वासियों का प्रतिनिधि मंडल विभिन्न मठाधीशों के द्वारा पहुंचकर संत महापुरुषों को आमंत्रण देकर श्री चारभुजा ठाकुर जी जीर्णोद्धार मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता दिया है। दरअसल सोमवार को श्री चारभुजा ठाकुर जी जीर्णोद्धार मंदिर विकास समिति के तत्वाधान में समस्त सनातन धर्म प्रेमियों, सहयोगकर्ता, लाभार्थी एवं कार्य समिति के सदस्य गणों की उपस्थिति में शुभ मुहूर्त में पंडितों द्वारा वेद मंत्रोच्चार, गणपति भगवान एवं ठाकुर जी को तत्पश्चात नगर के प्राचीन श्री कुलेश्वर महादेव मंदिर, मुख्य बाजार, हनुमान जी मंदिर, होली चौक, चांद्रा माता मंदिर एवं प्राचीन देवी देवताओं को निमंत्रण देकर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आगाज होने के बाद मंगलवार को समिति के मोहनलाल सोनी, मनरूप सुथार, हेमाराज टॉक, त्रिलोकचंद सुथार, भीकम दास वैष्णव, सालूटा राम देवासी सहित कई मठाधीशों के आशीर्वाद लेकर नारियल के साथ आमंत्रण पत्रिका देकर श्री चारभुजा ठाकुर जी जीर्णोद्धार मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता दिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
अलवर के निवास रिसोर्ट में उस समय वातावरण भाव विभोर कर देने वाला हो गया जब पुलिस अधिकारियों ने 11 बेटियों का कन्यादान किया और उनके चरण धोकर तिलक लगाकर आशीर्वाद लिया। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट, खानचंद चिमनी बाई हजरती ट्रस्ट और नमस्ते गुरुजी फाउंडेशन के सहयोग से कन्यादान कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह, पुलिस उपाधीक्षक सिटी अंगद शर्मा, उपाधीक्षक डॉक्टर पूनम चौहान और यातायात प्रभारी हरिओम मीणा ने 11 बेटियों का कन्यादान किया। नेक कमाई की ओर से संरक्षक दौलतराम हजरती, कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने संस्था की कन्यादान कार्यक्रम की जानकारी दी और अतिथियों का स्वागत किया। स्वागत करने वालों में प्रोफेसर जीडी महिंदी रता, सोनिका अरोड़ा, कमला यादव, प्रतिभा सिंह, राहुल खंडेलवाल आदि थे। बेटियां हुई भाव विभोर। जब समाज के गणमान्य लोग और पुलिस अधिकारियों ने दुल्हनों की आरती की और उनके चरण धोए तो वे भाव विभोर हो गई। कार्यक्रम में पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर प्रियंका स्वयं दुल्हनों को कार्यक्रम स्थल तक संगीत की ध्वनि के साथ लेकर आई। इस अवसर पर कई संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कन्यादान किया, जिनमें सहयोग संस्था, प्रगतिशील महिला समिति, निशा होम केयर आदि थे। नेक कमाई फाउंडेशन अब तक 236 कन्याओं का कन्यादान कर चुका है। इसमें कोई जाति और धर्म भेद नहीं है। ये एक सर्व जातीय कार्यक्रम है। आज 11 बच्चियों का कन्यादान किया जा रहा है। हमारा जो लक्ष्य है वो 251 का है। जो 5 बच्चियां बचेंगी उनका हम अगले 2 हफ्ते में फिर से कन्यादान करेंगे। जो बच्चियां आती हैं, हम ऐसी बच्चियों का चयन करते हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, दादा दादी पाल रहे हैं, या किसी के पिता को कैंसर है, लकवा है, थायराइड है, या कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में कोई कमाने का साधन नहीं है। उनकी माताएं दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना जीवन यापन करती हैं। ये बच्ची हम कोई अखबार में नहीं निकालते। ये बच्चियां स्वयं हमारे पास आती हैं चल करके कि अंकल जी मेरी शादी है, मुझे शादी का सामान दिया जाए। ये एक सामाजिक सरोकार के तहत हम इस काम को कर रहे हैं। हमारी नेक कमाई फाउंडेशन के सभी मेंबर इसमें एक एक आइटम देते हैं। इसके अलावा अन्य जो हमारे मेहमान आते हैं वो भी कोई साड़ियाँ लाता है, कोई सूट लाता है, कोई कंबल लेके आता है। हम उनसे कहते हैं अपने हाथ से दो। इन बच्चियों के चरण धोकर, मेहंदी लगाकर, तिलक लगाकर और इनका आशीर्वाद ले करके हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इसके अलावा नेक कमाई फाउंडेशन द्वारा 2 कच्ची बस्तियों में विद्यालय चलाए जा रहे हैं, 2 सिलाई केंद्र चलाए जा रहे हैं। उन सिलाई केंद्रों में 400 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। हमारे साथ बिंदु कपूर जुड़ी हुई हैं, जिनके पास में 150 महिलाएं ऐसी हैं जो स्वयं का रोजगार करती हैं, जूट के हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं और जो घरेलू सामान है वो बनाती हैं। इस तरीके से एक बड़े पैमाने पर हम ये काम करते हैं। क्या नाम बोल? दौलतराम हजरती। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के पावा गांव में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित व किसान संघर्ष समिति सुमेरपुर आहोर अध्यक्ष जयेंद्र सिंह गलधनी, पावा सरपंच करुणा राजपुरोहित के नेतृत्व में किसान स्नेह मिलन व स्वागत समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संगम अध्यक्षों व संघर्ष समिति के पदाधिकारी का आयोजक प्रकाश सिंह राजपुरोहित ने सभी को माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। मंत्री कुमावत ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। केंद्र की सरकार व राज्य की सरकार किसानों के साथ में सरकार खड़ी है। कार्यक्रम में किसानों ने नहरों की खालियों का पक्का बनाने को लेकर मांग की और किसानों पर हुए मुकदमे को वापस लेने की मांग की, जिस पर मंत्री जी ने कहा कि हम सरकार के सामने आपकी मांग रखेंगे और जल्द ही पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। साथ ही मंत्री ने इस मौके पर किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि पशुपालक अपने पशु का बीमा जरूर करवाए। आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि पहली बार किसानों का स्नेह मिलन कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। केंद्र की सरकार व राज्य की सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसानों को सम्मान नीति में भी बढ़ोतरी राज्य सरकार ने की है। वैसे ये राजस्थान इतिहास का पहला संघर्ष समिति द्वारा पहला स्नेह मिलन कार्यक्रम। अब की बार जब जवाई बांध भरा गया
उसमें नहरों की सिंचाई के लिए पानी देने की व्यवस्था हुई, उसको लेकर किसानों ने जो मांग कर दी उसके अनुसार पानी मिला। उसके बाद में जब इनको सिंचाई हो रही थी पानी, उसमें 3 पान पूर्णता की हो रहा है और पूरा पानी मिल रहा है, उसको लेकर किसान सब खुश है। और दूसरी जो इन्होंने मांग करी है, एक उनका पूर्ववर्ती सरकार में किसानों के ऊपर जो मुकदमा हुआ था, धरने पर बैठे थे, उसको लेकर आज माननीय मंत्री जी भी थे यहाँ पर, तो मंत्री जी ने भी आश्वस्त किया और हम भी सरकार से मांग करेंगे कि जो इनके इनलीगल तरीके से इनके ऊपर मुकदमा करा था, जबकि ये ऐसा कुछ नहीं था, उस समय बहुत वो निरंकुश थी सरकार, किसानों को परेशान करने वाली थी, उसको लेकर हम मंत्री जी ने भी आश्वस्त किया कि हम इस मुकदमे को लेकर जल्दी इसका निस्तारण करेंगे। किसानों की समस्या क्या सामने आई है? कोई समस्या किसानों ने ज्ञापन आज दिया? तो किसानों ने ज्ञापन जो दिए कुछ माइनर वाले, कुछ कोई साइज की, कोई छोटे बड़े खाले पक्कों वाली जो बात करी है, ये कुछ हम सबकी इच्छा थी कि पूरे क्षेत्र के जवाई बांध के नीचे जो सिंचाई क्षेत्र है, नहरों से जहाँ पानी मिलता है, वहाँ पर नहर तो पक्की है लेकिन खाड़े कच्चे हैं, जिससे किसानों को हमेशा परेशानी होती है। और उसको लेकर हम लोगों ने एक 3 दिन पहले भी सब मंत्री जी के साथ में बैठक करी थी, उसमें भी निर्णय हुआ था कि खालों के लिए जितना भी बजट बनेगा, भले वो 200-300 करोड़ बनेगा, उसको लेकर हमने प्रपोजल बनाने की बात करी और हम दोनों जाके मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उसका कोशिश करेंगे कि इस बजट घोषणा में उसके खालों के पक्का निर्माण के लिए बजट घोषणा हो। ये मैं आश्वस्त करता हूँ कि संवेदनशील मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी अभी नहीं तो अगले वर्ष 100% इस काम को मैं स्वीकृत करके देंगे। मंत्री जी आए, हमने ये हमारा मांग है कि जो हमारे कच्चे खाली है जवाई बांध में, पूरे कमांड क्षेत्र में, वो पक्के करे जाएं। पक्के करने से ये आराम रहेगा, जो खालियाँ भराई के 12-12 घंटा 18-18 घंटे हैं वो कम हो गया, पानी की छीचत कम होगी, पानी की जो बर्बादी है वो रुक जाएगी, ये हमने मांग करी। और दूसरा जो बड़ी समस्या है, अहोर और हमारे एरिया आसपास के किसानों को जवाई बांध जाना पड़ता है, तो यहाँ एक एन ऑफिस तकतगढ़ में कार्यालय खुलेगा, तो उससे ये नीचे टेल वालों को किसानों का समाधान, ये कोई त्रुटि हो बाराबंदी में तो उसका समाधान यहाँ तकतगढ़ में निकल जाए, ये बहुत बड़ी व्यवस्था और सुविधा हो जाएगी किसानों के लिए। किसानों के ऊपर मुकदमे हुए उसको वापस लेने की मांग की है क्या? हाँ, वो मांग करी है। मंत्री जी ने कहा कि जो कल चालान के स्टेज में आ गए हैं, जो मुकदमे चालान के स्टेज में 3-4 जनों की जमानत करने के बाद वो कागज़ हम जयपुर भेजेंगे और तुरंत प्रभाव से मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। और क्या किसानों की क्या समस्या क्या सुनी है? किसानों के जो व्यक्तिगत है, कोई 18,000 पावा में है या छोटी मोटी तो सुविधा सुनी है, कोई कहता पाइप बदला दो है, तो छोटी मोटी तो किसान की समस्या चलती रहती है। समाधान करने का आश्वासन? हाँ, समाधान सबका होगा, आश्वासन क्या निश्चित रूप से होगा। ठीक। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा से आयुर्वेद विश्वविद्यालय एवं लक्ष्य पर्यावरण एवं जन कल्याण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम मोगलावास में निःशुल्क आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। संजीवनी चिकित्सालय अधीक्षक प्रोफेसर गोविंद गुप्ता ने बताया कि शिविर के माध्यम से ग्रामवासियों को स्वास्थ्य संवर्धन हेतु आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा की उपयोगिता के बारे में अवगत करवाना है। शिविर का मुख्य उद्देश्य सिलिकोसिस के रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर जागरूकता लाना है। साथ ही साइटिका, श्वास रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा आदि का अग्निकर्म, एक्यूपंक्चर, इंफ्रारेड योग आदि द्वारा 226 रोगियों को परामर्श देकर चिकित्सा दी गई। शिविर में डॉक्टर धन्या उषा, मधु कुमार, डॉक्टर रवि प्रताप, डॉक्टर शहादत खान, डॉक्टर सूरज चौधरी, डॉक्टर अजीत सिंह चारण आदि चिकित्सकों सहित स्नातकोत्तर अध्येता डॉक्टर निहित माथुर एवं स्नातक अध्येता दीपशिखा मिश्रा, जय सांगला, ऋतिका प्रदीप आदि ने सेवाएं दी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के सवराट ग्राम में राज्य सरकार द्वारा बालिका विद्यालय को छात्र विद्यालय में मर्ज करने पर छात्राओं ने विद्यालय की तालाबंदी की और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आज गांव सरपंच ममता देवी, जिला परिषद सदस्य एवं ग्रामीणों एवं छात्राओं द्वारा स्कूल की तालाबंदी कर छात्राओं के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया गया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सवराट को मर्ज नहीं करने का छात्राओं द्वारा नारे लगाए। ग्रामीणों एवं छात्राओं द्वारा टायर जलाकर रास्ता रोक प्रदर्शन किया गया। छात्राओं और ग्रामीणों की एक ही मांग है, इस विद्यालय को समीप के विद्यालय में मर्ज आदेश वापस लिया जाए। ग्रामीण व सरपंच ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर विद्यालय को सरकार द्वारा यथावत नहीं रखा गया तो आगे उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। जो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सवराट जो मर्ज हो गया है,
उसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा यहाँ पर बालिका स्कूल देख के यहाँ पर हमें 12वीं तक पढ़ाना चाहते हैं। हम बालिका कहाँ पर जाएंगे अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो? हम हॉस्टल में रहते हैं, हमारे मम्मी पापा हमारे से अलग रहते हैं। हमारे मम्मी पापा ये समझते हैं वो लड़कियाँ बालिका में पढ़ती है, वो बालिका में पढ़ना चाहती है, 12वीं तक स्कूल है इसलिए। आप क्या चाहते हो, बालिका मध्य विद्यालय होए या नहीं होवे? नहीं हो। सरकार से क्या मांग करते हो कि बालिका विद्यालय यही रहे? हम सरकार से ये मांग करते हैं कि बालिका विद्यालय मध्य ना होवे। नहीं हो। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिले के भाजपा पार्टी ने सुनील भंडारी को सर्वसम्मति से भाजपा जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। पाली शहर के इंदिरा कॉलोनी स्थित किसान केसरी गार्डन में भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। करीब 3 घंटे चली इस बैठक के बाद आपसी सहमति पर सुनील भंडारी को सर्वसम्मति से पाली नया भाजपा जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जैसे उनके नाम की घोषणा हुई, समर्थकों फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और भाजपा के जिंदाबाद के नारे लगाए। बता दें कि भाजपा जिला अध्यक्ष की घोषणा करने के लिए सोमवार शाम को पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रश्न कुमार महती पाली आए थे। वह मंगलवार को आयोजित बैठक में मौजूद रहे। भाजपा की जिला अध्यक्ष की रेस में 7 दावेदारों के नाम सामने आ रहे थे, जिसमें मनशाराम परमार, सुनील भंडारी, महेंद्र कुमावत, त्रिलोक चौधरी, नारायण कुमावत, मोहन जाट, मोहन सिंह राजपुरोहित के नाम भी चल रहे थे। पाली की राजनीति में जैन समुदाय का बहुत बड़ा महत्व है। सूत्रों की माने तो शुरू से ही भंडारी पार्टी आलाकमान की पहली पसंद थे। आखिर उनके नाम पर आज मुहर लगी। भारत माता की जय। सर्वप्रथम तो राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व एवं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी एवं मेरे नेता श्री मदन जी राठौड़ और वसुंधरा जी और सारे शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिले के हमारे सांसद साहब, जिले के सारे विधायकगण, जिले के हमारे जिलाध्यक्ष जी और मेरे सारे जिले के पदाधिकारीगण, मेरे मंडल के अध्यक्ष, मेरे मोर्चों के अध्यक्ष और मेरे पार्टी के सारे बूथ स्तरीय कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, महिला शक्ति, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और सभी मोर्चों को और पाली जिले के सभी शहरवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और पार्टी ने मेरे को जिम्मेदारी दी। जिले की साथ ही साथ जिस जिम्मेदारी को मेरे को दिया है, उस जिम्मेदारी में मेरी पूरी टीम का बहुत सहयोग रहा है। मेरी पूरी टीम ने कंधे से कंधा लगाकर हम लोगों ने साथ में काम किया और उन्होंने कहीं पे भी किसी के साथ में ये भावना नहीं रखी कि कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। सब लोगों ने, जिन लोगों ने, हमने सब ने, सातों ने, 7 ने, 10 ने, 12 ने, सब ने अलग अलग जो फार्म भरे, उन फार्म भरने के बाद में सब ने सर्वसम्मति से पार्टी को ये दायित्व दिया कि आप जो अच्छा लगे, शीर्ष नेतृत्व जो अच्छा लगे, जो पार्टी को उपयुक्त लगे, उसको दें और उसमें मेरे को चुना। इसके लिए जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया और जिन लोगों ने फार्म भरा, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखा। मैं इसी विश्वास से आगे चलूँगा कि जिस तरीके से पार्टी ने मेरे को जो जिम्मेदारी दी है, उसी जिम्मेदारी को मैं आगे बढ़ूँगा और ऐसे ही हमारा पार्टी की ओर से काम करने में 1 नंबर है। और हम जहाँ हमारी जो पहले कमियां नहीं है, अगर छोटी मोटी भी अगर कुछ कमियां रही है, तो उस कमियों को दूर करके शहर में जितने भी हमारे कार्यकर्ता है और हमारे लोग हैं और शहरवासी है, उनकी जो भी समस्या उसका समाधान करेंगे और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं वो जमीन पर लेके आएंगे और जनता को उसका लाभ दिलाएंगे। पाली विधानसभा में इस बार भाजपा का प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा है। पूरे में से पूरा रिजल्ट आएगा। अब यहाँ जब आगे चुनाव आने वाले हैं, उसमें 100% रिजल्ट लागे हम राजस्थान में नंबर नहीं, हिंदुस्तान में नंबर 1 बनेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भरतपुर जिले के अलीना कस्बे में स्थित संस्कार भारती माध्यमिक विद्यालय में 76वां गणतंत्र दिवस समारोह हरवीर सिंह सोलंकी की अध्यक्षता में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। विद्यालय के व्यवस्थापक हुकुम सिंह पाली ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लक्ष्मी सिंह सोलंकी पूर्व सरपंच रहे। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। अंत में विद्यालय द्वारा पढ़ाई में अव्वल रहने वाले बच्चों को शील्ड, मेडल और नगद राशि पुरस्कार स्वरूप भेंट किया। संस्कार भारती माध्यमिक विद्यालय हलीना के मंच का संचालन हुकुम सिंह पाली ने किया। इस कार्यक्रम में अनिल शर्मा संस्थापक, ज्योति शर्मा प्रबंधक, भीम सिंह पाली इत्यादि मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नाबालिग 2 बच्चों का अपहरण कर हत्या करने वाले शख्स मुकुंद थानवी उर्फ श्याम सिंह भाटी को किया नाथद्वारा से 12 घंटे के अंदर किया दस्तयाब।
जिन मासूम बच्चों ने मुकुंद थानवी उर्फ श्याम सिंह भाटी को दादा समझ कई सालों तक सेवा की, उसी कलयुगी दादा ने की बच्चों की हत्या। मुलजिम मुकुंद थानवी उर्फ श्याम सिंह भाटी दस्तियाब पुलिस आयुक्त जोधपुर राजेंद्र सिंह व पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम श्री राज के निर्देशानुसार व अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम निशांत भारद्वाज व सहायक पुलिस आयुक्त व्रत बोरानाड़ा आनंद सिंह राजपुरोहित के सुपरविजन में शकील अहमद नीपू थानाधिकारी पुलिस थाना बोरानाड़ा के नेतृत्व में थाना स्तर व जिला स्तर विशेष टीम के प्रभारी पिंटू कुमार, उप निरीक्षक साइबर सेल प्रभारी प्रेम चौधरी, हेड कांस्टेबल की विशेष टीम गठित की गई। कल 26 जनवरी की सुबह हमारे पास सूचना आई कि बोरानाड़ा थाना क्षेत्र में एक घर के अंदर एक कमरे में 2 बच्चे जो है वो फांसी के फंदे से लटके हुए हैं। सूचना पर हमारा जाब्ता सारे उच्च अधिकारी वहाँ पर मौके पर गए और घटना की गंभीरता को देखते हुए जो प्रथम दृष्टया लग रहा था कि ये किसी के द्वारा किया गया है, ये सुसाइड नहीं है, किसी के द्वारा मर्डर किया गया है। तो घटना की गंभीरता को देखते हुए पूरे ज़िले भर की एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें करीब 20 लोग थे। अपने साइबर सेल की टीम थी, DST थी, बोरानाड़ा थाने की टीम थी और बाकी अलग अलग थानों से हमने अच्छे लोगों को चयन करके एक स्पेशल टीम का गठन किया था। स्पेशल टीम के द्वारा जो कि ADCP अपने वेस्ट और ACP बोरानाड़ा के सुपरविजन में काम कर रहे थे, स्पेशल टीम के द्वारा 12 घंटे के अंदर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो इसमें मुख्य आरोपी है, जो अपना नाम श्याम सिंह भाटी बताता है, बट इसका जो एक्चुअल नाम है वो मुकुंद थानवी है। इसको हमने कल रात को दस्तयाब किया नाथ द्वारा राजसमंद से और इसे हमने अभी मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया है। ये जो पूरी घटना है, इसका जो मोटिव है मर्डर करने का, ये मुकुंद थानवी और जो दोनों मृतक बच्चे हैं, इनके जो पिता है प्रदीप पाल, ये दोनों पिछले करीब 15-16 साल से बोरानाड़ा में चूड़ी की फैक्ट्री में साथ में काम करते थे। करीब 8-9 महीने पहले इन्होंने प्लानिंग की कि अपना कुछ सेटअप करेंगे। एक छोटा सा कारखाना इन्होंने खोला था जिसमें मुकुंद थानवी ने पैसे उठाए थे और इन्वेस्ट किया था, और जो प्रदीप पाल है, जो मृतक बच्चों का बाप है, वो एज अ कारीगर इसमें काम करने के लिए सहमत हुआ। परंतु अभी 20-25 दिन पहले जो है प्रदीप पाल ने ये कारखाना छोड़ दिया और अपने पुराने वाले फैक्ट्री में जाकर काम करने लगा, जिससे इनके बीच में आपस में रंजिश हो गई थी। और ये जो मेन अक्यूज है मुकुंद थानवी, इसके ऊपर कर्जा हो गया था और इसी बात का बदला लेने के लिए इसने प्रदीप पाल के दोनों बच्चों को फांसी के फंदे पर लटका दिया। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आरोपी है ये काफ़ी शातिर किस्म का है। ये फलौदी ज़िले का रहने वाला है। करीब 20 साल पहले इसने अपना घर छोड़ दिया था और 20 साल से ये अपने एक फ़र्ज़ी, इसकी सारी जो दस्तावेज़ भी हमने पाए हैं, इसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब जो है फ़र्ज़ी पाए गए। नाम अलग है, श्याम सिंह भाटी इसका एक्चुअल नाम है नहीं, जैसा मैंने बताया। डेट ऑफ बर्थ भी अलग है, तो फ़र्ज़ी दस्तावेज़ के साथ रह रहा था। ऑल्दो इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पर 20 साल पहले भी इसे समाज से बहिष्कृत किया गया था फलौदी में, और इसके परिवार वालों ने इसे निकाल दिया था क्योंकि ये किसी महिला के साथ भाग गया था और घर में चोरी की थी। तो इस तरीके का इसका इतिहास रहा है। और घटनास्थल से भी हमें एक जैसे इस नोट मिला था जो इसने रजिस्टर में लिख कर गया था, उसमें भी ये हमें मिसगाइड करने का प्रयास कर रहा था कि भाई मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ और मैंने ये काम इसलिए किया है क्योंकि इसने, प्रदीप पाल ने मेरे साथ धोखा किया, तो मैंने बदला लेने के लिए काम कर रहा हूँ और मैं खुद जो है आत्महत्या कर रहा हूँ। बट इसके आत्महत्या करने की कोई मंशा लग नहीं रही थी क्योंकि ये पहले पाली गया, फिर वहाँ से राजसमंद गया। तो हमारी टीम ने फिर इसका पीछा करते हुए 12 घंटे के अंदर इसे दस्तयाब किया। इसमें जो इसका जो लॉजिक है, और इसने अपने नोट में भी लिखा है कि बच्चे जो है जब ये मार रहा था तो बच्चों ने कहा कि भाई ये तो मेरे माता पिता की सज़ा हमें क्यों दे रहे हो आप। तो इसका जो ये जवाब था कि भाई अगर माता पिता को मारेंगे तो तुम अनाथ हो जाओगे, बट तुम्हें मारेंगे तो माता पिता जो है वो ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे कि भाई हमने कुछ गलती की। तो उसका लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंडिया गांव के निकट गांव में जाने का कट खुलवाने की मांग को लेकर ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ग्रामवासियों ने बताया कि निकट मंडिया ग्राम मंडिया की आबादी करीब 5000 है और मंडिया से आगे ग्राम गुरडाई व
कांदरा गांव के लोगों का आने जाने का भी यही नजदीकी रास्ता है। मंडिया गांव नेशनल हाईवे 62 बाईपास पर बसा हुआ है एवं गांव के लोगों एवं अन्य गांव के लोगों द्वारा आने जाने एवं साधन ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, कार, जीप वगैरह और पशुधन के आने जाने हेतु बाईपास को क्रॉस करना पड़ता है। नेशनल हाईवे 62 बाईपास बनते समय गांव के लोगों द्वारा विभाग को अंडरब्रिज या पक्का कट हेतु कहा था और अधिकारियों ने गांव वालों को आश्वासन भी दिया था कि आपके गांव में आने जाने हेतु अंडरब्रिज या पक्का कट की जरूरत है, हम आपकी जरूरत पूरी कर देंगे। उक्त आश्वासन से गांव वाले भरोसे में रह गए। बाद में गांव वालों ने अंडरब्रिज हेतु कई बार अनुरोध किया जा चुका है, लेकिन आज दिन तक ना तो अंडरब्रिज बना है और ना ही पक्का कट रखा। लोग मंडी में आया था और एक बाईपास में तो गाँव जावला कट लागू है, वो इन्होंने हमारे 10-15 दिन पहले बंद कर दियो और आए दिन बेटा हंसता है। कल भी एक हादसा हुआ है, एक हमारे गाँव रो आदमी संपालाल इन्हें पैर भाग गया, बहुत हालत उन्हें गंभीर है। इन वास्ते मैं किसा कटी जगह में जंप करा दो और एक लाइट लगा दो और रास्ता खोला दो, जो प्रशासन खोल नहीं रही है। और हमारे 1 महीना पहला अपरे वटेरा वावर एक घाची भी तो वो तो खत्म ही हुई ऑन दी स्पॉट और वही ठीक है नहीं, वो तो ऑन दी स्पॉट खत्म हो गए। हर महीने 2 महीने एक हादसा होता ही रहता है वहाँ पे, ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो आपकी क्या मांग है? आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि भाई उस कट को सही करवा दो, एक लाइट लगवा दो और जंप करवा दो। आने जाने का हमारे गांव में शमशान घाट जाने का वही रास्ता है, पाली आने का वही रास्ता है, 7-8 गांव के लिए वो एक ही रास्ता है। और हम मेरे को हो गए 150 साल देखते हुए, मेरे परदादा सब बोलते हैं और हम भी आए उस रास्ते से। क्या नाम आपका? मेरा नाम पारसमल सीरी मंडिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। एक दुखद घटना घटी है जहां जेंडर सर्जरी के दौरान परिवर्तन कराने गए मृतक ध्रुव मेहरा युवक की मौत हो गई। महात्मा गांधी अस्पताल की मर्चुरी में परिजनों की भीड़ जमा हो गई, जो अपने प्रियजन के निधन से दुखी है। इस घटना के बाद पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। एसीपी छवि शर्मा, सरदारपुरा थानाधिकारी शेषकरण और अन्य आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे, जो घटना की जांच और परिजनों को सहायता प्रदान करने में जुटे हैं। घटना के कारणों की जांच की गई। परिजनों को 2 लाख मुआवजा दिया गया। परिजन डेड बॉडी सौंपी गई। और कुछ नहीं कहना, ध्रुव को इंसाफ दिलाओ, उसके साथ क्या हुआ सबको बताओ, ऐसा कोई बच्चा ना करे। बहुत अच्छी सीख और समझ उनके माँ बाप को और उनको दो कि मैंने जो लापरवाही की कि लोगों के लापरवाह और बेदर्द लोगों के भरोसे अपने बच्चों को छोड़ दिया। मैंने ये समझ के कि इंसान का दिल है उनके अंदर, इंसानियत जिंदा होगी कहीं ना कहीं, तो ऐसे लोगों के लिए अपने बच्चों को छोड़ो मत, किसी के भरोसे छोड़ो मत अपने बच्चों को। तो ये चाहिए, ध्रुव को इंसाफ चाहिए और सपोर्ट, ध्रुव को इंसाफ दिला दो बस, मुझे और कुछ नहीं पता। ध्रुव की हत्या मानवाधिकार की हत्या कल मत कर हुआ था और उसका यहाँ आज पोस्टमार्टम हो गया बोर्ड से और बॉडी जो है परिजनों को सपोर्ट कर। सर सामने ये बात आ रही है कि इसमें कोई खुशी किन्नर का नाम सामने आ रहा है, जो यहाँ से उस बच्चे को दिल्ली लेकर गए थे और वहाँ ऑपरेशन किया जा रहा था। ये मैं नहीं बता सकता, वो जांच करता वो बता पाएंगे। अभी क्या निष्कर्ष निकला सर, जो बड़ी गई है अभी क्या निष्कर्ष निकला था? बॉडी सपोर्ट कर दी परिजनों को, अब वो अंतिम संस्कार के लिए ले गए। सर वो बच्चे की माँ से बात हुई, उनका कहना ये है कि ऐसे और भी बच्चे हैं जो कि इनके जाल में फंसे हुए हैं, तो सर इस पर आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं? मुझे उस कथन के बारे में पता नहीं है एक्चुअली। दरअसल अगर है तो संबंधित को बात कहें, उसकी जाँच हो। इसमें जो डेथ हुई है उसका नाम है ध्रुव मेहरा, तो उसकी वो बता रहे हैं कि वो जेंडर चेंज कराने की सर्जरी के दौरान उसकी डेथ हो गई। और परिजन इनके जो पेरेंट्स हैं उनका ब्लेम है कि इन्होंने इसकी जान मतलब ले ली, हत्या कर दी। इसमें ऑलरेडी मर्ग दर्ज करवा के हमने पोस्टमार्टम करवा के बॉडी जो है परिजन को सुपुर्द कर दी है, लेकिन परिजन कह रहे हैं इसमें वो जो खुशी है और परी किन्नर है उनके खिलाफ उनको शक है, तो उस संबंध में अलग से वो रिपोर्ट दर्ज करके जांच कर ली जाएगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। श्री रामेश्वर महादेव मठ रामगढ़ के मठाधीश श्री 1008 शिवगिरी जी महाराज को नवीन महादेव मंदिर निर्माण हेतु सहयोग राशि 62,100 भेंट की। पुरस्कृत शिक्षक शेरगढ़ द्वारा शिवपुरी महाराज को नवीन महादेव मंदिर निर्माण हेतु शिव राशि 62,100 भेंट की।
एनसीसी अधिकारी एवं सम्मानित वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हेम सिंह भाटी ने बताया कि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शेरगढ़ वीरेंद्र सिंह शेखावत की प्रेरणा से शेरगढ़ ब्लॉक से विगत 3 वर्षों में राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर सम्मानित शिक्षक कुलदीप कुमार मीणा, महेंद्र कुमार मीणा, कमलेश कुमार मीणा, हेमराज मीणा, हेम सिंह भाटी, धर्मपाल मीणा, अनूप जोशी, पवन सैनी, मनीष मीणा, गायड़ सिंह राठौर, पपा राम चौधरी, मनीष यादव एवं हितेश कुमार मीणा ने मिलकर यह राशि भेंट की। इस अवसर पर श्री रामेश्वर महादेव मठ रामगढ़ शेरगढ़ के मठाधीश शिव गिरी जी महाराज ने बताया कि परमात्मा के कार्य के निमित्त किए गए दान से मन में संतुष्टता आती है, इससे हमारा भाग्य बनता है। हम 1 रुपया लाएंगे तो वह दाता भाग्य विधाता हमें कई गुना करके देगा। मंदिर निर्माण में दिए गए दान परमात्मा की अविनाशी बैंक में जमा हो जाती है, यह व्यर्थ जा नहीं सकता। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र सिंह शेखावत ने सम्मानित शिक्षकों का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि आध्यात्मिकता हमारी वृद्धि और विकास का अभिन्न अंग है। वाकई पुरस्कार शिक्षक शेरगढ़ फोरम द्वारा पुण्य, पवित्र और प्रेरक पहल की गई है, जो हमारी सभ्यता, संस्कृति और सनातन के लिए अनुकरणीय है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग सुमेरपुर द्वारा 5 करोड़ की लागत से आयुष्मान आरोग्य मंदिर राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण जाखोड़ा, अनूपपुरा, बड़गामड़ा, पिचावा, गोगरा, बलाना, केरला, पादुला, कांड्रा का सामूहिक शिलान्यास कार्यक्रम और राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणीकरण कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों और चिकित्सा विभाग के भामाशाह का सम्मान समारोह टाउन हॉल सभागार सुमेरपुर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री पशुपालन, गोपालन, डेयरी, देवस्थानन विभाग श्री जोराराम कुमावत ने कहा कि चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के लिए यह आयुष्मान भारत योजना बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम करेंगे, क्योंकि गांव में आमजन बेहतर स्वास्थ्य सुविधा इन उप स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों के प्रति विशेष देखभाल कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं और छोटे बच्चों का राष्ट्रीयता टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें स्वस्थ नागरिक बनाने की भूमिका का निर्वाह भी इसी आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है। आज राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणीकरण मानक कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले सभी कार्मिकों को शुभकामना देते हुए यहाँ उपस्थित गणमान्य नागरिक एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सफल क्रियान्वयन में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करने वाले भामाशाह का मैं आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने गाँव को स्वस्थ रखने के प्रति दृढ़ संकल्पित है। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आए हुए आप सभी को बेहतर कार्य करने की शुभकामना के साथ चिकित्सा विभाग को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए साधुवाद ज्ञापित करते हुए अपेक्षा करता हूं कि आप सभी लोग समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को बेहतर जांच, उपचार, परामर्श सेवा से लाभान्वित करते हुए नर सेवा नारायण सेवा की परिकल्पना को मूर्त रूप देंगे। की परिकल्पना को पूर्ण कर किया जा सके। इस घड़ी में इस वर्ष जो नई योजनाएं लागू हुई उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्वप्रथम अभी गर्भवती महिलाओं के लिए विभाग द्वारा मां वाउचर योजना को लागू किया गया। ये योजना 1 सितंबर से लागू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी, निःशुल्क सोनोग्राफी करवाना। इस योजना के तहत 9, 18 और 27 को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया जाता है, जिसमें जो द्वितीय और तृतीय ट्राइमेस्टर की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको निःशुल्क सोनोग्राफी प्रदान की जा रही है, दी जा रही है। इसके अंदर जितने भी जिले में अधिकृत सोनोग्राफी सेंटर है वहां पर गर्भवती महिलाएं कूपन लेके जाएगी चिकित्सा संस्थान से और उसके पश्चात वो सोनोग्राफी सेंटर पर जाएगी तो उसको निःशुल्क सोनोग्राफी की जाएगी और उसका जो भी खर्चा रहेगा वो सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके पश्चात चिकित्सा विभाग और महिला और बाल विकास विभाग के संयुक्त में एक योजना हो रही है, लाडो योजना, जो पूर्व में राष्ट्रीय योजना के रूप में संचालित की जाती थी। इन सब सेंटर्स का आज नए भवन के लिए, भवन या तो जर्जर थे या नहीं थे, इनके लिए आज शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन 9 के 9 संस्थानों का वर्क ऑर्डर जारी किया जा चुका है और हमने वहां जमीन भी साफ करवा ली है और बहुत जल्दी कल से ही EN साहब यहाँ बिराजे हुए हैं, सोहन जी, और कल से काम जमीन खुदाई और सारा काम विधिवत स्टार्ट हो जाएगा और बहुत शॉर्ट समय में जितना जल्दी हो सकेगा हम इस बिल्डिंग को कंप्लीट बना के और आमजन को सुपुर्द करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा पाली के केरला, पादरला और काणत्रा, ये 3 सब सेंटर और हैं जो कुल मिला के आज 9 का जो शिलान्यास हुआ है। इसके अलावा जो पिछले साहब के कार्यकाल, माननीय मंत्री महोदय के कार्यकाल में जो सौगातें हमें मिली है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप सबको बताना चाहूंगा। हमें ढोला और गुंदोज में 2 नई CHC स्वीकृत हुई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित संस्थान है, जो CHC में क्रमोन्नत हो चुकी हैं और स्टाफ भी उसके अकॉर्डिंगली अब लगने लग गया है।
इसके अलावा 2 ट्रोमा उप स्वास्थ्य केंद्र की 9 भवनों के शिलान्यास कार्यक्रम और चिकित्सा विभाग को जिन्होंने सहयोग दिया भामाशाह के रूप में, उन सभी भामाशाहों के सम्मान का कार्यक्रम और चिकित्सा के क्षेत्र में जिन चिकित्सा कर्मियों ने अच्छी सेवाएं दी, उनके सम्मान के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच पर विराजमान इस उपखंड के उपखंड अधिकारी सम्मान्य कालूराम जी, पाली पंचायत समिति की प्रधान साहिबा मोहिनी देवी जी पटेल, CMSO साहब विकास मारवाल जी, सुमेरपुर के प्रधान प्रतिनिधि और कोटा के सरपंच साहब सम्मान्य गजानन सिंह जी, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि सम्मान्य शिवराज सिंह जी, जिला मंत्री सम्मान्य पूनम सिंह जी परमार, मंच पर विराजमान सम्मान्य अनूप सिंह जी, भामाशाह सम्मान्य तखत सिंह जी राठौड़, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के पावा गांव में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित व किसान संघर्ष समिति सुमेरपुर आहोर अध्यक्ष जयेंद्र सिंह गलधनी, पावा सरपंच करुणा राजपुरोहित के नेतृत्व में किसान स्नेह मिलन व स्वागत समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संगम अध्यक्षों व संघर्ष समिति के पदाधिकारी का आयोजक प्रकाश सिंह राजपुरोहित ने सभी को माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। मंत्री कुमावत ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। केंद्र की सरकार व राज्य की सरकार किसानों के साथ में सरकार खड़ी है। कार्यक्रम में किसानों ने नहरों की खालियों का पक्का बनाने को लेकर मांग की और किसानों पर हुए मुकदमे को वापस लेने की मांग की, जिस पर मंत्री जी ने कहा कि हम सरकार के सामने आपकी मांग रखेंगे और जल्द ही पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। साथ ही मंत्री ने इस मौके पर किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि पशुपालक अपने पशु का बीमा जरूर करवाए। आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि पहली बार किसानों का स्नेह मिलन कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। केंद्र की सरकार व राज्य की सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसानों को सम्मान नीति में भी बढ़ोतरी राज्य सरकार ने की है। वैसे ये राजस्थान इतिहास का पहला संघर्ष समिति द्वारा पहला स्नेह मिलन कार्यक्रम। अब की बार जब जवाई बांध भरा गया, उसमें नहरों की सिंचाई के लिए पानी देने की व्यवस्था हुई, उसको लेकर किसानों ने जो मांग कर दी उसके अनुसार पानी मिला। उसके बाद में जब इनको सिंचाई हो रही थी पानी, उसमें 3 पान पूर्णता की हो रहा है और पूरा पानी मिल रहा है, उसको लेकर किसान सब खुश है। और दूसरी जो इन्होंने मांग करी है, एक उनका पूर्ववर्ती सरकार में किसानों के ऊपर जो मुकदमा हुआ था, धरने पर बैठे थे, उसको लेकर आज माननीय मंत्री जी भी थे यहाँ पर, तो मंत्री जी ने भी आश्वस्त किया और हम भी सरकार से मांग करेंगे कि जो इनके इनलीगल तरीके से इनके ऊपर मुकदमा करा था, जबकि ये ऐसा कुछ नहीं था, उस समय बहुत वो निरंकुश थी सरकार, किसानों को परेशान करने वाली थी, उसको लेकर हम मंत्री जी ने भी आश्वस्त किया कि हम इस मुकदमे को लेकर जल्दी इसका निस्तारण करेंगे। किसानों की समस्या क्या सामने आई है? कोई समस्या किसानों ने ज्ञापन दिया? तो किसानों ने ज्ञापन जो दिए, कुछ माइनर वाले, कुछ कोई साइज की, कोई छोटे बड़े खाले पक्कों वाली जो बात करी है, ये कुछ हम सबकी इच्छा थी कि पूरे क्षेत्र के जवाई बांध के नीचे जो सिंचाई क्षेत्र है, नहरों से जहाँ पानी मिलता है, वहाँ पर नहर तो पक्की है लेकिन खाड़े कच्चे हैं, जिससे किसानों को हमेशा परेशानी होती है। और उसको लेकर हम लोगों ने एक 3 दिन पहले भी सब मंत्री जी के साथ में बैठक करी थी। उसमें भी निर्णय हुआ था कि खालों के लिए जितना भी बजट बनेगा, भले वो 200-300 करोड़ बनेगा, उसको लेकर हमने प्रपोजल बनाने की बात करी और हम दोनों जाके मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उसका कोशिश करेंगे कि इस बजट घोषणा में उसके खालों के पक्का निर्माण के लिए बजट घोषणा हो। ये मैं आश्वस्त करता हूँ कि संवेदनशील मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी अभी नहीं तो अगले वर्ष 100% इस काम को मैं स्वीकृत करके देंगे। मंत्री जी आए, हमने ये हमारा मांग है कि जो हमारे कच्चे खाली है जवाई बांध में, पूरे कमांड क्षेत्र में, वो पक्के करे जाएं। पक्के करने से ये आराम लगेगा, तो खालियाँ भराई के 12-12 घंटा 18-18 घंटे हैं, वो कम हो गया, पानी की छीचत कम होगी, पानी की जो बर्बादी है वो रुक जाएगी, ये हमने मांग करी। और दूसरा जो बड़ी समस्या है, आहोर और हमारे एरिया आसपास के किसानों को जवाई बांध जाना पड़ता है,
तो यहाँ एक एन ऑफिस तकतगढ़ में कार्यालय खुलेगा, तो उससे ये नीचे टेल वालों को, किसानों का समाधान, ये कोई त्रुटि हो बाराबंदी में तो उसका समाधान यहाँ तकतगढ़ में ही निकल जाए। ये बहुत बड़ी व्यवस्था और सुविधा हो जाएगी किसानों के लिए। किसानों के ऊपर मुकदमे हुए उसको वापस लेने की मांग की है क्या? हाँ, वो मांग करी है। मंत्री जी ने कहा कि जो चालान के स्टेज में आ गए हैं, जो मुकदमे चालान के स्टेज में 3-4 जनों की जमानत करने के बाद वो कागज हम जयपुर भेजेंगे और तुरंत प्रभाव से मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। और क्या किसानों की क्या समस्या क्या सुनी है? किसानों के जो व्यक्तिगत है, कोई 18,000 पावा में है या छोटी मोटी तो सुविधा सुनी है, कोई कहता पाइप बदला दो, तो छोटी मोटी तो किसान की समस्या चलती रहती है। समाधान करने का आश्वासन? हाँ, समाधान सबका होगा, आश्वासन क्या निश्चित रूप से होगा। ठीक है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।